झारखंड स्थापना दिवस पर झारखंड सरकार राज्य में सौगातों की बारिश करने जा रही है। स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। उद्घाटन और शिलान्यास की जाने वाली योजनाओं को हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। 4,650 करोड़ की 674 योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। 1,603.66 करोड़ की 226 योजनाओं का उद्घाटन। ऊर्जा विभाग में 3, जल संसाधन विभाग में 7, नगर विकास विभाग में 3, आरईओ की 72, पेयजल की 44, भवन निर्माण विभाग में 44, पथ निर्माण विभाग में 32 और उद्योग विभाग में 6 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे सीएम हेमंत सोरेन। अबुआ आवास और ग्राम गाड़ी योजना की होगी शुरुआत। 5,000 किताबों की क्षमता वाले लाइब्रेरी का होगा शिलान्यास। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेगी सरकार। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत सहायता राशि का स्थानांतरण। 4,650 करोड़ की 674 योजनाओं का शिलान्यास। 1,603.66 करोड़ की 226 योजनाओं का उद्घाटन। झारखंड स्थापना दिवस को लेकर के राजकीय समारोह का आयोजन किया जाना है। 23 साल झारखंड के गठन के बाद ये 23 साल हो चुका है और आपको बता दें कि इसको लेकर के कार्यक्रम का यहां पर रखा गया है, जिसे लेकर तैयारियों का जायजा ले रहे हमारे संवाददाता चितरंजन मोहराबादी मैदान से। क्या तैयारियां चल रही है इस कार्यक्रम को लेकर के, जिस तरीके से सीएम हेमंत सोरेन यहां पर झारखंड वासियों को कई सौगात देने वाले हैं? चितरंजन जी बिल्कुल अनिकेत, कल झारखंड 23 वर्ष का हो जाएगा और 23 वर्ष एक लंबा समय होता है किसी भी राज्य के पूर्ण विकास के लिए। ऐसे में झारखंड के साथ कई ऐसे राज्य और भी अलग हुए थे, उनके विकास और झारखंड के विकास में खासा अंतर देखने को मिलता। ये हम नहीं, राज्य की जनता, रांची की जनता करे। जब कुछ समय पहले हमने राज्य की जनता से बात करने की कोशिश की थी तो उन्होंने झारखंड में विकास को लेकर पीछे होने की बात कही थी। वहीं झारखंड कल 15 नवम्बर है और 15 नवम्बर झारखंड का स्थापना दिवस है। आज स्थापना दिवस को लेकर राज्य सरकार पूरी तैयारियां कर ली है। राज्य सरकार का जहां कार्यक्रम होना है उस कार्यक्रम स्थल पर हम हैं और कार्यक्रम स्थल का जो है क्या कुछ तैयारियां हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। आप देखिए ठीक मेरे पीछे ये मंच बन रहा है जिसमें मुख्यमंत्री के साथ राज्यपाल भी मंच साझा करेंगे। तमाम मंत्री रहेंगे, अधिकारी रहेंगे, साथ ही साथ आम जनता और साथ ही साथ जिन योजनाओं का शुभारंभ करेंगे उन योजनाओं का जो लेने वाले आम जनता जो झारखंड के लोग होंगे उनके बैठने की व्यवस्था, ब्यूरोक्रेट्स की बैठने की व्यवस्था, अधिकारियों की बैठने की व्यवस्था, या और कहें तो जो राज्य की जनता जब आएगी स्थापना दिवस के मौके पर उनकी बैठने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं मंच के ठीक सामने की गई है। मीडिया गैलरी बनाया गया है। ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो बनाई जा रही और अंतिम इसे रूप दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो कटवेज है मुख्यमंत्री के, मंत्रियों के, वो लगाए गए ताकि जब झारखंड का 23वां स्थापना दिवस 23 वर्ष जब पूरा करेगी और राज्य सरकार जब इसको उत्साह के रूप में एक त्योहार के रूप में मनाएंगी तो झारखंड के जो मंत्री हैं उसको लोग देखेंगे। राज्यपाल की तस्वीरें लगी हुई है, मुख्यमंत्री की तस्वीर लगी हुई है, वित्त मंत्री की तस्वीर लगी हुई है, पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर, बादल पत्रलेख, जोबा मांझी, ऐसे बन्ना गुप्ता, सभी मंत्री जितने भी राज्य सरकार के जो मंत्री हैं वो सभी मंत्रियों के कटवेज लग रहे हैं। अंतिम तैयारी 23वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा यहाँ पर, ये झारखंड वासियों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर जो झारखंड की जनता है वो सरकार से उम्मीद लगाए हुए है कि सरकार क्या सौगात लेकर के आने वाली है उनके लिए।
जी बिल्कुल, अगर छात्रों की बात की जाए तो 5,000 जब हाँ छात्रों की बैठने की व्यवस्था होगी, जहां पर वो लाइब्रेरी मतलब बैठकर अपना तैयारी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी या बैठकर बाकी किताबों की पढ़ सकते हैं। ऐसे लाइब्रेरी 5,000 स्टूडेंट की बैठने की क्षमता वाले एक लाइब्रेरी दिया जा रहा है। किशोर और खिलाड़ियों को जो सम्मान मिलना है, जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवल पर झारखंड का नाम गौरव किए हैं, ऐसे खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ अबुआ आवास जो जिसकी कहा जाए तो मुख्यमंत्री ने वादा किए थे कि अबुआ आवास, उसकी शुरुआत भी कल होगी। साथ ही साथ जो गांव को शहर से जोड़ने की जो राज्य सरकार की कोशिश रहती है, वो उसकी शुरुआत की जाएगी ग्राम गाड़ी योजना के तहत, जिसमें जो शहर से गांव तक की जो गाड़ियां आने जाने के लिए, क्योंकि शहर में बहुत सारे रोजगार को लेकर डिपेंडेंट होती, उसके लिए एक योजना बनाई जा रही है, उस योजना की शुरुआत की जाएगी। साथ ही साथ अगर योजनाओं की बात की जाए और बाकी चीजों की बात की जाए, कार्यक्रम की बात करें तो कार्यक्रम जब मुख्यमंत्री, क्योंकि दोपहर के बाद ही कार्यक्रम की शुरुआत होगी अनिकेत, कार्यक्रम इसलिए लेट से शुरुआत होगी क्योंकि प्रधानमंत्री आज 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रहे हैं, और जब देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो उनके स्वागत के लिए राज्यपाल के साथ साथ मुख्यमंत्री भी होंगे। और कल वो उलीहातू बिरसा मुंडा जयंती जनजातीय गौरव दिवस मनाने उलीहातू जाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री भी उनके साथ में रहेंगे। जब जनजातीय गौरव दिवस पूरे देश भर में मनाया जाता है, बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर एक विशेष दिन दिया गया है, तो उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उस कार्यक्रम के बाद जब मुख्यमंत्री वापस लौटेंगे राजधानी रांची, उसके बाद ही झारखंड स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां उनके साथ सूबे के राज्यपाल भी होंगे, मंत्री होंगे, अधिकारी होंगे, और इन योजनाओं कार्यक्रम शिलान्यासों का एक रोड तैयारी की गई, उनका शुभारंभ करेंगे। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में 5,000 लोगों की बैठने की भी व्यवस्था की जा रही, ताकि जब लोग आएंगे, आम जनता आएंगे, जिनके सामने योजनाओं का मुख्यमंत्री शुभारंभ करेंगे, तो उनके लिए भी बैठने की उचित व्यवस्था बनाई गई है। और साथ ही साथ एक राज्य सरकार जो भ्रष्टाचार को लेकर लगातार घिर रही, भ्रष्टाचार को लेकर तो लगातार बातें उठ रही है। प्रधानमंत्री भी जब मोदी कल एक भाजपा के राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं जब वो राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाएंगे, तो उसके जवाब भी इस मंच से सुनने को मिलेगा। मुख्यमंत्री भी इस मंच से भ्रष्टाचार को लेकर या राज्य की 23 वर्षों को लेकर एक गाथा सुनाएंगे। साथ ही साथ अगर विकास की बात की जाए तो झारखंड, कहने को तो राज्य झारखंड के वासी गरीब हैं, लेकिन झारखंड गरीब नहीं है। झारखंड हमेशा से यूरेनियम, सल्फाइड, बॉक्साइट, ऐसे तमाम जो खनिज है वो झारखंड से मिलते हैं, कोयला, ऐसे जो खनिज है वो मिलते हैं। उसके बाद भी झारखंड में विकास को लेकर आज भी पिछड़ों में गिनती आती। हमारे साथ झारखंड के साथ ही छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ, अलग राज्य बना, लेकिन छत्तीसगढ़ आज विकास के पैमाने पर झारखंड से आगे है। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दृष्टिकोण कमजोर पड़ी है। यूं कहे तो लोगों में इसको लेकर एक चर्चा का माहौल बना है कि झारखंड विकास के पैमाने पर आज भी पीछे है। तो इन सारी चीजों को लेकर एक मुख्यमंत्री से झारखंड वासियों को आस रहेगी, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री से भी, कि जब प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं तो झारखंड को क्या कुछ खास रहता है, झारखंड को क्या कुछ मिलता है। अगर झारखंड को बहुत सारे सड़कें योजनाएं का भी लाभ मिलेगा, लेकिन विशेषकर झारखंड वासियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से खासा आस है, क्योंकि ये अंतिम बार होगा जब ये सरकार अपना जो स्थापना दिवस वो मनाएगी, क्योंकि इसके बाद झारखंड सरकार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, भव्य कार्यक्रम ना हो, लेकिन इसे एक अंतिम रूप में देखा जा रहा है इस सरकार की, गठबंधन सरकार की। जो उनके वादे थे वो कहां तक पूरे हो रहे हैं, उन वादों को सरकार जो पूरे नहीं हो पाए हैं उसको लेकर क्या कुछ योजनाएं और शुरुआत करते हुए वादे कौन कौन से करते हैं और कौन इन वर्षों में पूरा करते, इसको भी देखने वाली बात होगी। और इसको खासकर जो राज्यवासी है, आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, सरकार एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेगी, लेकिन राज्य की जो जनता है वो सौगात चाहती है। उनकी नजरें पड़ी हुई है प्रधानमंत्री के दौरे पर, और कल मोहराबादी में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर के जनता ये चाहती है कि उन्हें क्या सौगात मिलने वाली है। और जिस तरीके से आपने बताया कि इलेक्शन आने वाला है, तो इसको लेकर के यहां पर डबल तोहफा मिल सकता है झारखंड वासियों को, पहला तो पीएम मोदी की तरफ से और दूसरा हेमंत सोरेन की तरफ से। जी बिल्कुल, झारखंड वासियों के लिए कल बहुत ही खासा महत्व का दिन है, क्योंकि दो एक प्रधानमंत्री झारखंड दौरे पर आ रहे हैं, उनका कई कार्यक्रम में शिलान्यास है, जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत झारखंड से करेंगे, कई लोगों को
सम्मानित भी करेंगे, वो झारखंड से डिजिटल ही किया जाएगा। साथ ही साथ कल झारखंड का स्थापना दिवस भी है, और स्थापना दिवस इसलिए खास होता है क्योंकि झारखंड का गठन 15 नवंबर को हुआ था। 23 वर्ष जब बच्चा जन्म लेता है तो 23 वर्ष में वो पूरी तरह से जवान हो जाता है, उसके सोचने समय उसकी पूर्ण विकास हो जाता है। लेकिन क्या झारखंड का पूर्ण विकास हुआ? क्या झारखंड उस विकास के पैमाने पर खड़ा उतरता है? इन सारी बातों की लोगों की निगाहें कल मुख्यमंत्री पे होगी, मुख्यमंत्री के भाषण पर होगा। क्योंकि कल जब मुख्यमंत्री इस मंच से, देखिए यही मंच है जिस पर मुख्यमंत्री कल भाषण देंगे, राज्य के मंत्री शामिल रहेंगे, ब्यूरोक्रेट शामिल रहेंगे, अधिकारी शामिल रहेंगे। लेकिन जब वो सारी चीजें होंगी, जब अधिकारी मौजूद रहेंगे, लेकिन राज्य के वासियों को क्या कुछ सौगातें मिलती हैं, क्या कुछ नहीं मिलती, ये देखने वाली बात होगी। और राज्य सरकार राज्य की जनता के लिए और क्या कुछ करती, ये खासा महत्व रहेगा। आपको बता दें कि अगर आंकड़ों की बात की जाए, शिलान्यास योजनाओं की बात की जाए, तो राज्य सरकार द्वारा 4,650 करोड़ और 674 योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। 226 योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। जिन योजनाओं का उद्घाटन होगा उनमें ऊर्जा विभाग के 3 है, जल संसाधन विभाग के 7 है, नगर विकास विभाग के 3 है, आरईओ के 72 हैं, ग्राम विकास की 22 है, पेयजल की 44 है, भवन निर्माण के भी 44 है, पथ निर्माण के 32 है, उद्योग विभाग के 6 योजनाएं शामिल है। अब वहीं कई ऐसी योजनाएं जिनका शिलान्यास कल किया जाएगा। चितरंजन, जिस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम कल होने वाला है, जिसको लेकर के सभी झारखंड वासी की निगाहें यहां पर लगी हुई है पीएम मोदी के ऊपर, जिस तरीके से वो आ रहे हैं हेमंत सोरेन के ऊपर, और जिस तरीके से आने वाला जो चुनाव है उसको लेकर के पीएम का ये 2 दिवसीय दौरा काफी अहम माना जा रहा है। जिस तरीके से वो रोड शो करने वाले हैं, उलिहातू जाने वाले, वो पहले प्रधानमंत्री बन रहे हैं, वहीं सीएम हेमंत सोरेन भी यहां पर इतने सारे सौगात लेकर के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चुनावी बिगुल जिस तरीके से कल से शुरुआत हो जाएगी। जी बिल्कुल, कल प्रधानमंत्री का एक राजनीतिक कार्यक्रम भी है जिसकी तैयारी पूरी भाजपा ने कर ली, और आज जब देर शाम प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो एक रोड शो एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक रोड शो भी करेंगे। हालांकि कार्यक्रम जो कल उलिहातू में कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, जो जनजातीय गौरव दिवस की और जयंती मनाने की, उसमें राज्यपाल के साथ साथ मुख्यमंत्री भी रहेंगे। एक प्रोटोकॉल के तहत जब किसी भी राज्य में प्रधानमंत्री आते हैं तो वहां के मुख्यमंत्री उनके साथ रहते हैं। जब वो प्रोटोकॉल के तहत रिसीव करेंगे प्रधानमंत्री को, कल जनजातीय गौरव दिवस उलिहातू प्रधानमंत्री जाएंगे, तो जब वहां से वापस आएंगे उसके बाद ही वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। जो झारखंड का स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम रांची के मोराबादी मैदान में होना है, जिसकी तैयारियां राज्य सरकार ने पूरी कर ली है, उसमें शिरकत करेंगे और योजनाओं और शिलान्यासों का दौर जारी रहेगा। वहीं प्रधानमंत्री जब कल राजनीतिक कार्यक्रम में राजनीतिक बात करेंगे, राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते नजर आएंगे, तो वहीं मुख्यमंत्री इस मंच से उन सवालों के जवाब देते भी नजर आ सकते हैं। जी अनिकेत, मोदी आ रहे हैं और झारखंड स्थापना दिवस है, मोरहाबादी में ये कार्यक्रम हो रहा है, कहीं ना कहीं झारखंड वासियों के लिए काफी अहम होने वाला है। जिस तरीके से कल का दिन है, जिस तरीके से पूरा ये प्रोग्राम शेड्यूल किया गया है पीएम मोदी को लेकर के, चाहे सीएम को लेकर के, तो झारखंड वासियों के लिए काफी अहम देखा जा रहा है। झारखंड के आने वाले समय में जो विकास होगा उसकी रूपरेखा यहां पर तैयार की जाएगी कल जिस तरीके से। चितरंजन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो चितरंजन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जिस तरीके से कल का दिन काफी अहम होने वाला है झारखंड वासियों के लिए, कहीं ना कहीं आने वाले समय में झारखंड का जो विकास होगा उसकी एक रूपरेखा रखी जाएगी कल जिस तरीके से पीएम मोदी आ रहे हैं और झारखंड स्थापना दिवस को लेकर के सीएम हेमंत सोरेन जिस तरीके से संबोधित करने वाले हैं।
देखिए अनिकेत, बिल्कुल आपने सही कहा है कि एक पैमाना, एक इतिहास। तो जब भी कोई प्रधानमंत्री किसी राज्य का दौरा करते हैं, साथ ही साथ जब किसी राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, उत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो इतिहास साथ ही साथ विकास के जो पैमाने उसको आंकने की कोशिश की जाती है कि इन वर्षों में विकास के पैमाने पर हम कहाँ पहुंचे। साथ ही साथ जो राज्य हमारे साथ अलग हुए उन राज्यों की क्या स्थिति, हमारी राज्य उन विकास के पैमाने पर उनसे कितना टक्कर देती है। अगर बात की जाए छत्तीसगढ़, बगल पड़ोसी राज्य झारखंड से, विकास के जब भी पैमाने की बात होती है तो हमेशा छत्तीसगढ़ से नीचे झारखंड की बात होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक राजनीतिक विषय है, लेकिन विकास ऐसा एक शब्द है जो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। सरकार किसी की भी हो, विकास लगातार चलता है। तो उस विकास के महत्व यह है कि उस विकास के पैमाने पर झारखंड कहाँ उतरता है। झारखंड के लोगों जिस लिए झारखंड का अलग हुआ, स्थापना हुआ, क्या वो बातें धरातल पर दिख रहे? जो झारखंड के लोग हैं, जो जनजातीय लोग हैं, क्या उनका एक विकास हो पा रहा है? क्या उनको सरकार के जो भी योजनाएं, क्या उन योजनाओं का लाभ सीधे जनता को मिल रहे? ये खासा महत्वपूर्ण विषय हैं। क्योंकि जब झारखंड अलग राज्य की बात उठी थी, आग उठी थी, तो झारखंड अलग होने के जो विषय थे वो इन्हीं विषयों को लेकर था कि झारखंड को लेकर, झारखंड के जो लोग हैं उनका एक विकास हो सके, झारखंड के जो क्षेत्र है, जिन क्षेत्रों को लेकर जहाँ ट्राइबल्स रहते हैं उनका एक समुचित विकास हो सके। इन विषयों को लेकर ही झारखंड अलग की लड़ाई लड़ी गई। झारखंड आंदोलनकारी आज भी संघर्ष कर रहे हैं अपनी पहचान को लेकर, अपने सम्मान को लेकर। वहीं झारखंड के जनता, झारखंड के लोग, झारखंड के युवा आज भी रोजगार के लिए दूसरे राज्यों पर डिपेंडेंट। तो एक बड़ा सवाल इन 23 वर्षों में कि आज भी झारखंड के युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्य का पलायन करते हैं। तो वहीं झारखंड अलग की लड़ाई लड़ने वाले लोग आज भी अपनी पहचान, अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये दो बातें महत्वपूर्ण है। बाकी जो सड़कें, डेवलपमेंट के कार्य, योजनाएं, शिलान्यास, यह तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन जब किसी राज्य का युवा जिस चीज के लिए झारखंड अलग हुआ वो वही काम अधूरा है। राज्य के युवा अब भी बाहर पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए। तो वहीं झारखंड अलग की लड़ाई लड़ने वाले जो लोग थे वो आज भी अपने पहचान को मोहताज है। खैर, राज्य सरकार ने चुनावी वादे, की सरकार किसी की भी हो, चुनाव के समय वादे बहुत होते हैं, लेकिन उन वादों को धरातल पर उतारना किसी भी राजनीतिक दल के लिए जी चितरंजन, जिस तरीके से कल यहाँ पर प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है और जिस तरीके से यहाँ पर कल कार्यक्रम होने वाला है, खासतौर पर सभी की निगाहें इस पर होगी। झारखंड के युवाओं पर भी काफी इनकी निगाहें होगी। जिस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हेमंत सोरेन सभा को संबोधित करने वाले, झारखंड के लिए कल का दिन काफी अहम होने वाला है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। और आपको बता दें कि कल मोहराबादी में कार्यक्रम किया जाना है, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और झारखंड स्थापना दिवस पर झारखंड वासियों को कई सौगात देने जा रहे हैं। कल झारखंड की 23 वर्ष पूरे हो जाएंगे, जिसे लेकर मोहराबादी में एक कार्यक्रम आयोजित की गई है, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन यहां पर झारखंड में कई शिलान्यास करेंगे योजनाओं का। फिलहाल अभी रुकेंगे यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।